ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं ये श्लोक। बहुत कॉम्प्लेक्स श्लोक है। क्या बट लेट्स सी, सेकंड चैप्टर 45th वर्स। दैट्स द वर्स वी आर डीलिंग। किसी को पता है? नंबर से पता है? शायद उल्टा बताना थोड़ा मुश्किल होता है। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुणयो भाव अर्जुन निर्द्वंदो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। ओके, हम इसको, इस श्लोक को, इसका सिंपल मतलब है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भगवान कह रहे हैं वेदों का विषय त्रिगुण पूर्ण है। मतलब वेदों का सब्जेक्ट मैटर संसारी सब्जेक्ट मैटर है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का। मगर अर्जुन, तुम इन तीन गुणों से ऊपर उठो और निर्द्वंद हो, नित्य सत्वस्थ हो, हमेशा सत्वगुण में रहो, निर्योगक्षेम, संसार में कुछ इच्छा मत करो, और आत्मवान, सेल्फ सेटिस्फाइड रहो। ये सिंपल मतलब है, बट एक कॉम्प्लेक्सिटीज है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, वो मैं बताऊंगा क्या है। वेल, कृष्णा पहली लाइन करेंगे, फिर दूसरी लाइन। कृष्णा पहली लाइन में कह रहे हैं कि वेदों त्रैगुण्य विषय वेदा, वेदों का सब्जेक्ट मैटर त्रिगुणों में चल रहा है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में। अर्जुन, तुम तीन गुणों से ऊपर उठो। अब श्रील प्रभुपाद तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ले रहे हैं। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, देखो वेदों में कर्म कांड है और ज्ञान कांड है। श्रील प्रभुपाद इस तरह ले रहे हैं। तो वेदों में कर्म कांड मतलब रजोगुण, तमोगुण, ज्ञान कांड मतलब सतोगुण। तो कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं इन दोनों से ऊपर उठो और भक्ति करो। श्रील प्रभुपाद इस तरह ले रहे हैं। मोस्टली वेदों में कर्म कांड है, मोस्टली वेदों में देवताओं की स्वर्ग की प्राप्ति लिखी है कि आप ये इंद्र की स्तुति पढ़ोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, वरुण की स्तुति पढ़ोगे तो ये मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हो, तो उसको बोलते हैं फलश्रुति। और देवी देवताओं की पूजा है नी, स्तुतियाँ हैं इंद्र की, इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त, बहुत सारे। तो भगवान कह रहे हैं सब छोड़ो और वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तौ, भक्ति करो, भागवतम पे आओ। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब श्रील प्रभुपाद ने लिया है। बट इन मतलब में एक प्रॉब्लम है, अगर ध्यान से देखें तो। प्रॉब्लम ये है कि मतलब तो ठीक है, वैसे तो बाहर से ठीक है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने भी यही मतलब लिया है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि यहाँ पे त्रैगुण्य विषय वेद है। यहाँ पे वेद मतलब कर्मकांड सेक्शन वेद का। शंकराचार्य कह रहे हैं इसके अंदर उपनिषद इंक्लूडेड नहीं है। ये शंकराचार्य पॉइंट लेके आ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहे हैं जब कृष्णा कह रहे हैं त्रैगुण्य विषय वेदा, तो वो वेद के कर्मकांड सेक्शन के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान कांड सेक्शन के बारे में नहीं बोल रहे। वेदों में दो सेक्शन है नहीं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड सेक्शन तो पहले का पाठ है, संहिता, आरण्यका, ब्राह्मणा, और ज्ञान कांड सेक्शन उपनिषद स्पेसिफिकली। तो शंकराचार्य क्योंकि उपनिषदों को प्रमोट करते हैं, इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि देखो भाई, वेदों का सब्जेक्ट मैटर जो है उसमें स्वर्ग वर्ग, कर्मकांड स्वर्ग वर्ग की बात करता है, और वो सारा कर्मकांड सेक्शन में है। बाकी जो उपनिषद है, उपनिषद ठीक है, वो भी वेदों का पार्ट है, मगर उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही, क्योंकि उपनिषदों में तो मोक्ष की बात की गई है, स्वर्ग वर्ग की बात नहीं गई, ब्रह्म की बात की गई है।
वो निराकार ब्रह्म हो, जो भी हो, वॉट एवर इट इज। इसलिए कृष्ण ने यहाँ पर उपनिषदों की बात नहीं की है। तो शंकराचार्य की फिलॉसफी ठीक हो गई। शंकराचार्य तो कह रहे हैं उपनिषद पढ़ो। अगर वो कहेंगे कि यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं त्रिगुण्य विषय वेदा, कि वेदों में 3 गुणों की बात है और उसमें अगर उपनिषद भी इंक्लूड कर देंगे तो उनकी सारी फिलॉसफी खत्म। समझ गए ना? समझ आ रहा है कुछ? मतलब वेदों के 4 पार्ट है, ये तो पता है ना? क्या क्या है? पहले ब्राह्मण, संहिता, आरण्यका और उपनिषद। ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए, संहिता गृहस्थों के लिए, आरण्यका वानप्रस्थों के लिए, उपनिषद सन्यासियों के लिए। वानप्रस्थ, हाँ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इस तरह से डिवाइडेड है ये ट्रेडिशनली। मगर मतलब ऐसा कहते थे लोग सन्यास, मगर जब शंकराचार्य है, शंकराचार्य ने कहा यूजलेस है ये क्लासिफिकेशन। हम नहीं मानते कि ब्राह्मण ब्रह्मचारियों के लिए, संहिता गृहस्थों के लिए, और उसके बाद क्या है, आरण्य के वानप्रस्थ के लिए, उपनिषद सन्यासियों के लिए। हम नहीं मानते इसको। हम कहते हैं कि उपनिषद सबके लिए, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, सबके लिए। जिसको मोक्ष की इच्छा है उसके लिए उपनिषद है, जिसको स्वर्ग वर की इच्छा है उसके लिए बाकी 3 सेक्शन है पहले के, ब्राह्मण, संहिता और आरण्यक के। शंकराचार्य ने बिल्कुल एक रेवोल्यूशन लेके आ गए। तो पहले वेदों की पढ़ाई होती थी आश्रमों के हिसाब से। वो कर्मकांडियों ने ऐसा बना दिया था। और क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था, जैसे वही कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है कि हम चलो भक्ति कर रहे हैं, ये तो बुढ़ापे की बात है, यही कहते हैं ना। वो एग्जैक्टली कर्मकांड कॉन्सेप्ट है कि हाँ अभी तो ब्राह्मणा संहिता आरण्यक के, अभी तो तुम सीखो चीज़ें, ब्ला 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 ब्ला। उपनिषद में जो भगवान की बात है वो सन्यास, वो तो बुढ़ापे की बात है। ये कॉन्सेप्ट वहीं कर्मकांडियों ने बना दिया था सिस्टम। क्लियर हो गया? तो इसलिए उपनिषद लोगों ने पढ़ने छोड़ दिया था। सन्यासी के बाद लोग थोड़ा बहुत पढ़ते थे, आधे लोग तो मर जाते थे, तब तक बूढ़े हो गए, गायब भी हो गए। तो शंकराचार्य ने कहा ये नॉनसेंस सिस्टम है कर्मकांडियों का, ये गलत है। उन्होंने कहा छोड़ो ये सब। उपनिषद हर वो आदमी पढ़ सकता है जो मुमुक्षु है। मुमुक्षु मतलब जिसको मोक्ष की इच्छा है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो पहले के 3 पार्ट है, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, उसमें यज्ञ है, स्वर की इच्छा प्राप्ति है, देवी देवता है। वो उस हर व्यक्ति के लिए जिनको इच्छाएं पूरी करनी है। तो शंकराचार्य जी के पहले वेद पूरा ही कर्मकांड था, पूरा ही कर्मकांड था वेद। शंकराचार्य ने वेदों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कर्मकांड और ज्ञान कांड। उन्होंने कहा उपनिषद ज्ञान कांड है क्योंकि ज्ञान देते हैं भगवान के बारे में। संहिता, आरण्यक और ब्राह्मण ये सारे कर्म कांड है, ये कर्म करने को बोलते हैं। यज्ञ करो, देवी देवताओं का कुछ करो, स्वर की प्राप्ति करो, ये सारा उन्होंने ऐसे डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया? लोग बड़े खुश हो गए, वाह हम भी उपनिषद पढ़ सकते हैं। तो लोगों को थोड़ा रहता ही है ना कि हम नहीं पढ़ सकते, हमें रोका जा रहा है, यही है ना। सबने कहा ये तो बहुत अच्छा है, सबने एक्सेप्ट कर लिया। हमने कहा सही सिस्टम है, ये इक्वालिटी है, समझ रहे हो? वही बात आ गई ना कि कर्मकांडियों ने हमें दबा रखा था, हमें अलाउ नहीं कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे। तो शंकराचार्य कॉन्सेप्ट लिया है, सब इक्वल है, सब निराकार ब्रह्म है, सब एक ही है। वो सारा एक कॉन्सेप्ट वहाँ से आ गया, तो सबको बड़ा अपील किया, सब पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये ठीक है, सबने एक्सेप्ट कर लिया। सो इसलिए शंकराचार्य जी के अकॉर्डिंग ज्ञान कांड, समझ गया ना, ये स्टोरी चल रही है। तो जब शंकराचार्य वाले श्लोक पढ़ते हैं, त्रैगुण्या विषय वेदा, कि वेदों में 3 गुण की चर्चा है, इच्छाओं की चर्चा है। 3 गुण मतलब इच्छाएं। तो शंकराचार्य ने कहा यहाँ पे वेद का मतलब कौन सा सेक्शन है वेद का? कर्म कांड। और ज्ञान कांड सेक्शन नहीं है, उपनिषद नहीं है यहाँ पर। उपनिषद का निस्त्रय गुणा भव अर्जुना, उपनिषद आपको निस्त्रय गुण, 3 गुणों के बियॉन्ड चले जाएंगे, वो पढ़ो आप। तो उन्होंने अपनी सिद्धांत इस श्लोक से प्रूव कर दिया, कृष्णा ये बोल रहे। उन्होंने कहा ठीक है, कृष्णा भी बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा।
क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? बट अब एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी शुरू हो गई कि उसके बाद मध्वाचार्य आए, रामानुजाचार्य, उन्होंने कहा यार ये शंकराचार्य बेवकूफ़ है, सिस्टम तो ठीक लग रहा है मगर जो उन्होंने डिवीज़न किया है, कर्म कांड पहला सेक्शन है, फिर ज्ञान कांड है, उपनिषद, स्पेशली मध्वाचार्य ने, उन्होंने कहा ये तो अपने मन से बना रखा है, इन्होंने तो अपने मन से बनाया है कि वो कर्म कांड है ब्राह्मण आरण्यक संहिता और उपनिषद क्या है, ज्ञान कांड, तो कर्म कांड वाला छोड़ दो और ज्ञान कांड वाला पढ़ो। उन्होंने कहा ये तो अपने मन से बना रखा है, ये क्या नॉनसेंस है, ये इसका कोई प्रमाण नहीं है इस डिवीजन का। और जो कर्मकांडियों ने बताया था कि सारे वेदों में कर्मकांड है, उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। बल्कि मध्वाचार्य जी ने कहा कि वेदों में ना कर्मकांड है और ना ज्ञान कांड है, कुछ भी नहीं है, ये कांड तो उन्होंने बनाया है, कांड ही कर दिया उन्होंने तुम्हारे साथ। कांड पता है क्या होता है? स्कैंडल हो गया है बहुत बड़ा, कांड हो गया तुम्हारे साथ। ना ज्ञान कांड है ना कर्म कांड है, वेदों में केवल भक्ति है। और उन्होंने कहा अब तुम्हें प्रमाण चाहिए तो प्रमाण गीता से ही ले लो, तुम गीता बोल रहे हो ना, तो गीता में कौन सा प्रमाण है बताओ मुझे। यस, वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद एव चाहम। मध्वाचार्य ने कहा देखो कृष्ण खुद कह रहे 15 चैप्टर 15 श्लोक में, वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों के में किसकी चर्चा है? मेरी। और उसका लक्ष्य क्या है? मुझे जानना, भक्ति। तो उन्होंने कहा ये कर्मकांड ज्ञान कांड कहाँ से आ गया? फिर सारा सब्जेक्ट मैटर ही भक्ति है। तो उन्होंने कहा वेदों में ना कर्म कांड है ना ज्ञान कांड है, वेदों में केवल भक्ति है। इसलिए हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने भी कहा, नरोत्तम दास ठाकुर ने, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं बहुत बार, तो विषय भांड है। उस सेक्शन को उन्होंने कर्मकांड बोल दिया मगर कर्मकांड नहीं है वहाँ, वो तो उनकी क्लासिफिकेशन है। और उस उपनिषद को ज्ञान कांड बोल दिया मगर ज्ञान कांड नहीं है, वो तो उन्होंने नाम दिया ज्ञान कांड। अभी भी चल रहा है नाम, ये बोलते हैं नाम में तो चलता ही है मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है, चारों ने किया। और फिर उसके बाद एक्चुअली भागवतम में एक लाइन आती है, परोक्षवादोयम परोक्षवादो वेदोयम। उद्धव जी को कह रहे हैं 11th कैंटो में, पता नहीं इसका कहाँ, मैं भूल गया इसका लाइन। बट मध्वाचार्य ने कहा देखो भाई ऐसा है, क्लियर हो गया? तो कर्म, मध्वाचार्य ने जब ऐसा कहा सब जगह भक्ति है, ना कर्मकांड ना ज्ञान कांड, तो ये कर्मकांड ही आ गए डिबेट करने, वो तो आएंगे ही, क्योंकि तुम कैसे कह रहे हो। और ज्ञानी भी आ गए डिबेट करने, कहें भैया बताओ अब। तो कर्मकांडियों ने बोला देखो भैया वेदों में कर्मकांड है, हम प्रूव कर सकते हैं, आप उठा के देख लो, संहिता आरण्यक का उपनिषद, संहिता आरण्यक और ब्राह्मण, पहला पार्ट पूर्व पार्ट वेदों का उठा के देख लो, उसमें यज्ञ दिए, इंद्र की स्तुति है, वरुण की स्तुति है, और अग्नि की स्तुति है, देवी देवताओं की स्तुति है, और यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, देवताओं को प्राप्त करने के लिए। तो कर्मकांड नहीं है तो क्या है ये? क्लियर हो गया? अब किशोर हो रहा है नहीं हो रहा है? और जो ज्ञानी लोग आए उन्होंने कहा उपनिषद उठा के देख लो, वहां ज्ञानी ज्ञान भरा पड़ा है, पर ब्रह्म की चर्चा है, उसके बाद कर्मों और उसके बाद प्रकृति के नियमों की चर्चा है, और उसके बाद प्रकृति कैसे बनी है, भूमि रापो नलो वायु, पूरा नॉलेज है उसके अंदर। तो तभी तो हम कह रहे हैं उठा के देख लो। तो फिर मध्वाचार्य ने आंसर क्या दिया? ये लाइन बोली, परोक्षवादो क्या है? परोक्षवादो वेदोयम, कि वेदों में परोक्षवाद है। अब ये परोक्षवाद क्या होता है? परोक्षवाद होता है कि देखने में कुछ और लगता है मगर होता कुछ और है। परोक्ष, देखने में कुछ और लगता है होता कुछ और है, तो उसको बोलते हैं प्रतीत आभास। टेक्निकल वर्ड है क्या है? प्रतीत। आप लोग किसी को बोलोगे कहेंगे
वाह क्या सीख रहे हो आप। प्रतीत, किसी को पता ही नहीं टर्म है। प्रतीत आभास, प्रतीत मतलब दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। प्रतीत मतलब ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है, मगर ऐसा है नहीं। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए भी कोई बंदा आया आपके पास मिलने, तो वो डिवोटी बन के आया, ऐसे ड्रेस पहन के, कहीं और टेम्पल से ब्रह्मचारी ड्रेस पहन के, तो आप उसके 1-2 दिन रहोगे, फिर आपको कहेगा यार ऐसा लग रहा है ये डिवोटी, मगर है नहीं, अंदर से तो कुछ और गड़बड़ है, इसके कुछ और करने आया है, ये जासूसी करने आया है ड्रेस पहन के, कुछ और हमें सही नहीं लग रहा। तो ये एग्जाम्पल किसका है? प्रतीत आभास, या दूसरी शब्द में कह लो परोक्षवाद। परोक्षवाद या जैसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए नवकिशोर आया मेरे पास, नवकिशोर ने कहा कि प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं, ये है वो है, तो बाहर से ठीक है, मैं कहूँगा अच्छा है। फिर दूसरे दिन में आके कहा प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, तीसरे दिन भी गए, तो फिर मैं कहूँगा यार ऐसा लग रहा है कि ये स्तुति कर रहा है, मगर है कुछ और चक्कर है ना, यही है ना, ये रोज़ क्यों कर रहा है? तो फिर इसकी स्तुति क्या हो गई? क्या हो गई? प्रतीत आभास, या दूसरे शब्द में परोक्षवाद हो गई इसकी स्तुति। लग रहा है मगर है नहीं, कुछ और चल रहा है अंदर। क्या कह रहे हो? वो सार्केज्म अलग है, ये तो सिर्फ परोक्षवाद की बात कर रहा हूँ मैं समझ गया, मैं आपकी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। सो ये बात है, इसको परोक्षवाद कहते हैं। तो वेदों में मध्वाचार्य ने कहा कि परोक्षवाद है, ऐसा लग रहा है कि देवताओं की स्तुति हो रही है मगर नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग की प्राप्ति है मगर नहीं है, ऐसा लग रहा है उपनिषदों में कि मोक्ष लक्ष्य है मगर एक्चुअली नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पे कौन दिखाई देंगे? कृष्णा और भक्ति। मगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है? आप क्वेश्चन बता सकते हो? कृष्णा ऐसा क्यों कह रहा है कि नहीं, उससे पहले एक और क्वेश्चन। हाँ, कि ऐसा घुमा फिरा के परोक्षवाद क्यों दिया वेदों में? क्लियर ही बोल देते नहीं। तो उसका आंसर तो सिंपल है, उसका आंसर ये है कि भाई बहुत सारे लोग जो नॉन डिवोटीज हैं, भोगी हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए बोला है, आकर्षण देने के लिए। इसका एग्जाम्पल भी कृष्णा उद्धव को दे रहे हैं इसमें ही, परोक्षवाद वैद्योयम, कि जैसे बच्चे को दवाई खिलाने के लिए पहले क्या बोलते हैं, तुम दवाई खा लो मगर तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी, है ना, दवाई खाएगा तो टॉफ़ी मिलेगी। निपुण, दवाई खाएगा तो, मगर दवाई बहुत कड़वी है, दवाई कड़वी है, खाओगे दवाई मगर टॉफ़ी मिलेगी, आइसक्रीम मिलेगी, खा लेगा, कड़वी है बस बहुत, खा लेगा ये, आइसक्रीम मिलेगी, टॉफ़ी भी मिलेगी, चॉकलेट भी मिलेगी, तो खा लेगा ये। तो ऐसे ही वेद वैसे तो भक्ति देना चाहते हैं, मगर जो भक्ति नहीं करना चाहते उनको बोलते हैं स्वर्ग भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, वो टॉफ़ी दे रहे हैं कि इससे आकर्षित हो जाए, मगर एक्चुअली वहाँ पे है कुछ और, इसको बोलते हैं परोक्षवाद। इसलिए वहाँ पे ऐसा बोला गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, देखो भाई निस्त्रय गुणम अर्जुना, जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कृष्णा दिखाई देंगे। ध्यान से देखने का मतलब क्या है? 3 गुणों के ऊपर उठ के देखोगे तब दिखाई देंगे कृष्ण। इसलिए कह रहे निस्त्रय गुण भव अर्जुना। तो अल्टीमेटली कृष्णा कह रहे त्रैगुण्य विषय वेदा। एक्चुअली राघवेंद्र स्वामी लिख रहे हैं कि कृष्णा एक्चुअली क्वेश्चन उठा रहे हैं, वहां बोल नहीं रहे, इसमें मूड नहीं है नहीं। जैसे मैं कहूँ त्रैगुण्य विषय वेदा, कृष्ण ऐसे नहीं कह रहे। कृष्ण कह रहे त्रैगुण्य विषय वेदा, तुम क्या सोचते हो कि वेदों में 3 गुण है? तुम बेवकूफ़ हो। तुम 3 गुणों से ऊपर उठ के देखोगे तो कृष्ण दिखाई देंगे, अगर तुम 3 गुणों में तो 3 गुण दिखाई देंगे। बस यही है, ये बात है। बस बोलने में फ़र्क हो गया ना। अब ये ऑडियो तो है नहीं हमारे पास, रिटर्न ही है, इसलिए ऐसा चल रहा है। सो मध्वाचार्य ने फिर उसके बाद बहुत सारी कोटेशन दी। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हुए
ये हाँ, ये तो एक्चुअली हरिवंश पुराण से। वेदे च रामायणे च, पता है, वेदे च रामायणे च पुराणे भारते तथा आदि अंते च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते। उन्होंने बताया, ये श्लोक याद होना चाहिए हरिवंश पुराण का। वेदे च रामायणे च पुराणे भारते तथा, वेद में, रामायण में, पुराण में, और महाभारत में, आदि आदि अंत्य च मध्य च, आदि में, अंत में, मध्य में, हरि सर्वत्र गीयते, सब जगह हरि है। उन्होंने कहा ये तो लिखा है, तो कहाँ है तुम्हारा कर्म कांड, कहाँ है तुम्हारा ज्ञान कांड, सब जगह हरि है। और फिर ये बहुत फेमस लाइन है जो सारे आचार्य कोट करते हैं, ये हरिवंश पुराण से। दूसरा है कठोपनिषद से, ये आप लिख लो, कठोपनिषद का 2.15, सर्वे वेदा यत पदम, ये तो पता होगा, तो प्रभुपाद भी कोट कर रहे हैं, सर्वे वेदा यत पदम आमनंती, है ना, सर्वे वेदा यत पदम, ये लाइन कोट कर रहा है, सर्वे वेदा यत पदम, सारे वेद उनके चरणों की स्तुति करते हैं, यत पदम, सर्वे वेदा यत पदम, आमनंती, आमनंती मतलब उनकी पूजा करते हैं, तो फेमस है ये, कठोपनिषद का है। और फिर उसके बाद मनुस्मृति से कोट कर रहे हैं, ये तो बहुत, ये भी बहुत फेमस है, 2.16, वेदो अखिलो धर्म मूलम, सुना है ना, मैंने बताया था, वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनो तुष्टिरेव च। तो इसका आपको पहला लाइन याद रखनी है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है, और धर्म क्या है, धर्म कृष्ण है, भक्ति है, और क्या है धर्म, क्योंकि भागवत कह रही है धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम, वो भी कोट कर सकते हो। भागवतम के 6th कैंटो का 1st चैप्टर का 40th वर्स, 6.1.40, उसमें लिखा है, वेद प्रणिहितो धर्मो ही अधर्मो तद विपर्ययः। 6.140 में वेद प्रणिहितो धर्मो, वेद ही बताते हैं धर्म क्या है। तो फिर अब धर्म मतलब, तो गीता में क्या आ रहा है, गीता में गीता के आई थिंक 11 चैप्टर के एंड में या 8 चैप्टर के एंड में आ रहा है, ये तो धर्मयमितम धर्मम, और 12 चैप्टर लास्ट वर्स, ये तो धर्मयम अमृतम इदम। कृष्णा कह रहे हैं गीता आपको अमृतमयी धर्म, ये धर्म बता रही है जो अमृतमयी है, वो भक्ति है, दैट्स ऑल। सो धर्म भक्ति या वेद धर्म बता रहे हैं। सो इन सारे प्रमाणों से मध्वाचार्य ने प्रूव कर दिया कि वेदों का सब्जेक्ट मैटर विष्णु है और भक्ति है या कृष्णा है, तो वहाँ पे ना कर्म कांड है ना ज्ञान कांड है। हाँ, कर्म कांड और ज्ञान कांड का क्या हो रहा है वहाँ पर, प्रतीत आभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है मगर है नहीं, परोक्ष बात है ना, जो खुद जिनमें इच्छाएं हैं उनको वहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, बाहर से ऐसा बनाया गया उनको आकर्षित करने के लिए, मगर है नहीं। वेदों का आशय है भक्ति देना, सब जगह कृष्ण है। तो मध्वाचार्य ने ऋग्वेद पे कमेंट्री लिखी है, पहले तो फर्स्ट 11 सूक्तों पे मैंने पढ़ी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो उस कमेंट्री में मध्वाचार्य प्रूफ कर रहे हैं हर शब्द को लेके कि हर शब्द में कृष्ण, हर शब्द में भक्ति है। और फिर उन्होंने उसके बाद किया नहीं, 11 सूक्तों के बाद किया नहीं, तो लोगों ने बोला इसके बाद भी कर दीजिए। तो मध्वाचार्य ने कहा कि मैं क्यों करूं, बुद्धिमान है तो इतने से ही समझ जाएगा, मूर्ख है तो पूरा कर दूंगा तब भी नहीं समझेगा, मैं क्यों एनर्जी वेस्ट करूं पहाड़ में जाओ, मैं नहीं कर रहा। ही जस्ट स्टॉप देयर। क्लियर हो गया? इसलिए कृष्णा कह रहे हैं त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रय गुणा भव अर्जुना। ये एक मतलब है, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रय गुणा भव अर्जुना। ये एक अंडरस्टैंडिंग है देखने की। दूसरी अंडरस्टैंडिंग है इसको देखने की, कृष्णा कह रहे हैं देखो भी, वेद तुम अगर पढ़ोगे तो वेदों में तुम्हें बाहर से अगर पढ़ोगे तो तुम्हें संबंध ज्ञान नहीं दिखाई देगा। वेदेषु दुर्लभम, हाँ वेद मेरी बात कर रहे हैं,
भक्ति की बात कर रहे हैं, वो बात है, मगर जो मेरे से संबंध बनाना है वो तुम्हें क्लियरली दिखाई नहीं देगा, तुम नहीं निकाल पाओगे वहाँ से। चक्कर ये है वहाँ पर, मगर तुम निकाल नहीं पाओगे, ये भी तो प्रॉब्लम है। ठीक है, मध्वाचार्य की हमने बात मान ली है, सब जगह कृष्ण है, सब जगह भक्ति, ज्ञान कांड कर्मकांड है, तो क्या वेद पढ़ लें हम पढ़ लेंगे तब भी नहीं निकाल पाएंगे वहाँ से। सो क्या करें? इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा वेदेषु दुर्लभम आत्मभक्त। इसलिए कुछ आचार्य लिखते हैं कि ठीक है हम नहीं निकाल सकते, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं त्रैगुण्य विषय वेदा। वेदों में बातें हैं मगर वेदों में मेरे संबंध ज्ञान की बात नहीं है। निस्त्रैगुण अर्जुना। और तो तुम क्या करो, तुम मुझसे संबंध बनाने की कोशिश करो, 3 गुणों के ऊपर उठ के मुझसे संबंध बनाओ दास्य रस में, और जब तुम मुझे संबंध बना लोगे तब तुम्हें उसी वेद में मैं दिखाई देने लगूंगा। उल्टा कर दिया उन्होंने। मतलब भैया मान लीजिए अब जैसे हमारे लिए कैसे एप्लीकेबल है, मध्वाचार्य ने कहा ठीक है चौबी वेद में तुम 3 गुणों के ऊपर जाके उठ के देखोगे तब भक्ति और कृष्ण दिखाई देंगे। हम तो 3 गुणों में चल रहे हैं, हम तो चल ही रहे ना, हम कैसे उठ जाएं पहले? अब तो अभी आपके चिकन एक प्रॉब्लम बन गई। वो कह रहे हैं वेद में मतलब वेद आप 3 गुण से ऊपर उठ के देखोगे तो आपको कृष्ण दिखाई देंगे। अब 3 गुण से ऊपर उठने का भी रास्ता क्या है? वेद ही है, नॉलेज तो वही है। तो पहले 3 गुणों से ऊपर उठे या पहले कृष्ण को देखे? समझ रहे हो? क्लियर हो गया? समझ रहे हो ना? कैसे होगा बताओ? सो इसीलिए कृष्ण भगवान ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया पे। उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा है, त्रैगुण्य विषय वेद, तुम 3 गुण में हो इसलिए तुम्हें 3 गुण ही दिखाई देंगे। कृष्ण कह रहे 3 गुण से ऊपर उठो। कैसे उठो 3 गुण से ऊपर? भागवतम पढ़ के। एक्चुअली कई आचार्य लिख रहे हैं कि इसमें कृष्णा भागवतम ला रहे हैं या गीता। कृष्णा कह रहे हैं, कृष्णा एक्चुअली अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे अपने आप को प्रमोट करने का। कृष्णा ढूंढ रहे हैं मेरी गीता पढ़ ले तू, वेद छोड़ दे। इनडायरेक्ट वे 3 गुणों में वेद है, 3 गुणों से ऊपर उठो। आज मुझे कैसे उठे? कृष्ण कहेंगे यार मेरी सुन ले बस, काम खत्म गीता ही पढ़ ले, छोड़ वो सब। सो एक तरह से गीता और भागवतम का प्रमोशन है यहाँ पर। तो 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे हम वेद और गीता और भागवत पढ़ के, फिर जब दोबारा से 3 गुणों के ऊपर उठ के जब हम वेद देखेंगे तब हमें दिखाई दे जाएगा यहाँ तो क्या है, केवल भक्ति और कृष्णा। सो इसमें ये भी पॉइंट है कि कृष्णा यहाँ पे भागवतम और गीता को प्रेस कर रहे हैं, त्रैगुण्य भवार्जुना, क्योंकि 3 गुण से ऊपर उठेंगे ऐसे, प्रॉब्लम ये है ना। आप कह रहे हो वेदों में 3 गुण है, 3 गुण से ऊपर उठ के वेद पढ़ो, अब 3 गुण से ऊपर उठ कैसे उठे कैसे? इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता बोली। तो ये श्लोक इसलिए भी कोट किया था गीता क्यों बोली गई है, जो आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा आप ये कोट कर सकते हो। गीता इसलिए बोली गई है क्योंकि वेदों में 3 गुण की ही प्रतीताभास होगा, कर्मकांड ज्ञान कांड का ही आभास होगा, और आप वहाँ से निकाल नहीं पाओगे भक्ति, क्योंकि एक तो हमें संस्कृत नहीं आती, वैदिक संस्कृत वैसी ही कॉम्प्लेक्स है, और हम खुद 3 गुणों में हम उसमें फंस जाएंगे, उसकी फ्लावरी लैंग्वेज में नहीं। यहाँ में माम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती न पंडित, उसमें फंस जाएंगे हम, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं त्रैगुण्य भवार्जुना, 3 गुण से ऊपर उठो। अब कैसे उठें? तो उसके लिए गीता और भागवतम पढ़ लो। क्लियर हो गया? दैट्स या कृष्णा कह रहे हैं कि जब तुम गीता भागवत पढ़ोगे तो क्या होगा? तो अर्जुन पूछेगा गीता भागवत पढ़ेंगे तो ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा? तो भगवान कह रहे हैं गीता भागवत पढ़ने से तुम्हारा मुझसे संबंध एस्टैब्लिश हो जाएगा। और गीता भागवत में कंफ्यूजिंग नहीं है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है स्तुति और ये सब, डायरेक्ट लिखा है वहाँ, भक्ति करो कृष्ण करो, डायरेक्ट है। जब संबंध एस्टैब्लिश हो जाएगा, जब तुम मुझसे कनेक्शन हो जाएगा, तो तुम जहाँ देखोगे मैं ही दिखाई दूंगा। सिर्फ वेद में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में। वेद तो बहुत छोटी बात हो गई, वासुदेव, तो वेद तो चलो बहुत छोटी बात हो गई, तुम्हें तो हर जगह ही मैं दिखाई देने लगूंगा, तो वेद में क्यों नहीं? तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन ये ज़्यादा सही मेथड है। तुम वेद पढ़ोगे, संस्कृत सीखोगे, फिर उसमें ढूंढोगे कि एग्जैक्टली क्या लिखा है, समझोगे, उससे अच्छा तुम 3 गुणों के परे चले जाओ, भागवतम और पढ़ के
संबंध कनेक्ट कर लो, फिर सब जगह ही भगवान दिखाई देंगे। मैं वेदों में भी दिखाई देंगे। लो, तो शॉर्टकट बताया भगवान ने। वही है वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम, वही वहाँ पे वही चल रहा है एग्जैक्टली। ओके, निश्चय गुना अर्जुना। सो ये हो गया। अब ये क्लियर हो गया सबको क्लियर है क्या चल रहा है, हिस्ट्री क्या है, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है, जो भी है। ये समझने के लिए थोड़ा सा ना बैकग्राउंड चाहिए होता है, वरना जैसे इस्कॉन में तो ये सब नहीं बताएंगे आपको। इस्कॉन में तो बताएंगे वेद बकवास है, ये यही बोलते हैं। आप सुना है ना, ये थू पूरा ऑफेंस है, ये तो नॉनसेंस है, ये क्या है ये। आपने मध्वा संप्रदाय में बोल दिया ना, खून कर देंगे आपका, वहीं मार देंगे आपको, वहीं, आप जाने नहीं देंगे वहाँ पे। सीरियसली बता रहा हूँ, वो टॉलरेट ही नहीं। वेद के अगेंस्ट आप कैसे ऑफेंस कर सकते हो। और इसलिए जो हम मतलब हम लोग इमेच्योरली बोलते हैं, तो शंकरा वाले भी क्रिटिसाइज करते हैं हमें कि देखो वेदों की निंदा करते हैं। बात सही है उनकी, हमें बैलेंस व्यू बोलना पड़ेगा, वरना तो निंदा ही है वेदों की। ऐसे वेदों की निंदा कैसे कर सकते हो, बकवास है ये वो है। तो वो कहेंगे आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा नहीं, तो कैसे बोल रहे हो यार। क्वेश्चन तो वैलिड है ना, बिना पढ़े ऐसे ही बोल रहे हो। हमारे आचार्य कह रहे हैं, आचार्य तो ऐसा नहीं कह रहे, आपने अपने आचार्य को ही नहीं पढ़ा सही से, तो क्या करें बताओ। आप प्रभुपाद को पढ़ा सही से। सो यू हैव टू बी केयरफुल अब क्या बोल रहे हो। तो इसलिए सनातन धर्म वाले भी इसको उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, यार ये वेदों को ऐसे ही बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं भागवत भागवत। हाँ पता है मैं भागवत है, बट वेदों की भी अपनी पोजीशन है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली भागवत वेद ही तो है, वेदों पे तो नेचुरल कमेंट्री है भागवत। क्या है श्लोक गरुड़ पुराण का, अर्थोयम ब्रह्म सूत्र नाम। वेदांत सूत्र पे तो नेचुरल कमेंट्री है भागवत। वेदांत सूत्र क्या है, वेद ही तो है, और क्या है। वेदांत सूत्र क्यों लिखे हैं व्यास ने, वेदों को तो एक्सप्लेन करने के लिए लिखे हैं, तो एक्चुअली वेदों पे कमेंट्री है। तो एक्चुअली व्यासदेव ने क्या किया है, हम क्योंकि वेदों से निकाल नहीं पाएंगे कृष्ण और उनकी भक्ति को, क्योंकि उसमें प्रतीत होता है कर्मकांड ज्ञानकांड, तो उन्होंने वो भक्ति निकाल के भागवतम में दे दिया। उन्होंने हमारा होमवर्क कर दिया, बस ये समझ लो। व्यासदेव जी ने ये कर दिया उन्होंने, तो इसलिए आप भागवत पढ़ लो, कृष्ण कहने भागवत पढ़ लो। ओके, सो क्लियर हो गया, सब क्लियर है ना, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। सो मुझे क्वेश्चन का आंसर करो एक, कि वेदों में दो भाग है नहीं, क्या है। ये तो एक भाग में क्या है, ब्राह्मण संहिता और आरण्यक, और दूसरे भाग में क्या है, नवकिशोर उपनिषद। तो पहले भाग को क्या बोलते हैं, और दूसरे भाग को लेकिन भक्ति है सर। हाँ, वेदों के पहले पार्ट को कर्मकांड नहीं बोलते, ना वेदों का पहला पार्ट है ना सेकंड पार्ट है, कुछ भी नहीं है, ना कर्मकांड है ना ज्ञान कांड है, वो उन्होंने लेबल दिया है। वेदों को केवल भक्ति शास्त्र बोलते हैं और कुछ नहीं। क्लियर है, दुनिया में चलता है। प्रभुपाद बुक्स में भी प्रभुपाद कहेंगे वेदों का फर्स्ट पार्ट कर्मकांड है, वेदों का सेकंड पार्ट ज्ञान कांड है, वो क्योंकि दुनिया में लैंग्वेज चलती है इसलिए बोला जाता है। मगर फिर उन्हें भी बोल दिया कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय फांड। सो उसका समन्वय करोगे तो आपको समझ आएगा, वेदों में विष थोड़े ना है, वो हमें लग रहा है ऐसा नहीं है। क्लियर है, सो इस तरह से। सो ओके, अब ये पहली लाइन हो गई। सेकंड लाइन ये है कि अब हम 3 गुणों से ऊपर उठे कैसे, मतलब भागवत गीता पढ़ के उठेंगे, मगर भागवतम गीता ऐसा क्या कर देगी हमें कि हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। क्या हो जाएगा अंदर हमारे तो वो सेकंड लाइन में दूसरे शब्दों में हमें संबंध ज्ञान बता रहे हो भगवान। एक्चुअली भागवत गीता और भागवतम पढ़ के संबंध ज्ञान आ जाएगा ना, मैं ये बताया ना। तो संबंध ज्ञान आएगा तो एग्जैक्टली हमें कैसे पता लगेगा संबंध ज्ञान आ जाएगा। जब भगवान से संबंध हो जाएगा तो हमारे अंदर क्या चेंज आएगा। हाँ, तो सेकंड लाइन है, अभी आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भगवान ने कहा 3 गुणों से ऊपर उठो, अर्जुन ने कहा कैसे उठे। तो भगवान सॉल्यूशन बता रहे हैं, ये 4 चीज़ें कर लो तो उठ जाओगे। सेकंड लाइन, और ये 4 चीज़ें का, ये 4 चीज़ें भागवत और गीता पढ़ के ही आएंगी आपके पास। मगर है क्या ये बता रहे, मगर दूसरे शब्दों में
इससे एक और चीज़ पता लगती है, अगर आप भागवतम और गीता सही तरीके से पढ़ोगे तो ये 4 चीज़ें आनी चाहिए आपकी लाइफ में। अगर ये 4 चीज़ें नहीं आ रही तो आप भागवतम और गीता सही से पढ़ नहीं रहे। तो सेकंड लाइन इस क्वेश्चन का भी आंसर है कि हमें भागवतम और भगवद गीता किस तरह पढ़नी चाहिए। लोग पूछते हैं कैसे पढ़नी चाहिए, क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको श्लोक कोट करना पड़ेगा। कैसे पढ़नी चाहिए? ओके, इस तरह पढ़ो। जब आप में 4 चीज़ें आ जाएंगी इसका मतलब सही से पढ़ रहे हो, 4 चीज़ें ना आ रही इसका मतलब सही से नहीं पढ़ रहे, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, इसे चेक कर लो। सो सेकेंड लाइन 4 सिम्टम है, सिम्टम्स भागवतम और गीता सही से पढ़ने के। वरना ऐसा तो नहीं हो कि पूरे जीवन हम पढ़ते रहें और हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो बेकार हो गया ना। तो कृष्ण कह रहे हैं ये 4 चीज़ें आनी चाहिए तुम में, तब तुम 3 गुणों से ऊपर उठ जाओगे। 4 चीज़ें क्या है? पहला है निर्द्वंदो। निर्द्वंद मतलब कि आप दुख सुख, प्रेज, मान अपमान, प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे। ये दुख सुख, मान अपमान और सारी प्रॉब्लम से ऊपर उठने का मतलब क्या है? हमें कैसे पता लगेगा कि हम ऊपर उठ गए? क्यों भाई है? नहीं, मुझे बता, आप लोग ऊपर उठ गए दुख सुख से, मान अपमान से, गर्मी सर्दी से? नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा? है डिस्टर्ब तो बलराम भी नहीं हो रहा, छोटा बच्चा खेलता रहता है पूरा वो भी सेवा करता रहता है, जो बोलो ये भी करता रहता है निपुण, ये भी कौन सा डिस्टर्ब हो रहा है? तो ये क्या निर्द्वंद है? है गाली दूंगा तब देख के दिखाना ऐसे तो देख सकते हैं, मेरा अपमान है, ऐसी हवा में सोच रहे हैं मेरा अपमान होगा तो मैं कृपा देखूंगा, मान होगा तो कृपा देखूंगा, होता नहीं असली में ना। यस, चैंटिंग ही पैरामीटर है। आप बार बार हरि नाम को ही भूल जाते हो सो पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, डिस्टर्ब तो आदमी होता है, प्रॉब्लम आती है, डिस्टर्ब होता है, मगर अगर निर्द्वंद हो तो चैंटिंग के वक्त आपका पूरा माइंड लग जाएगा, उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। वैसे तो ऑर्डिनरी तो भाई मान लीजिए आपको बुखार हो गया, कुछ हो गया तो थोड़ा तो लगेगा ना, हो गया। मैं जब मैं चैंटिंग करने बैठूंगा, अगर मैं निर्द्वंद हूँ तो पूरा माइंड एब्जॉर्ब हो जाएगा, मैं भूल जाऊँगा सब कुछ। इसका मतलब निर्द्वंद हो गए हम। क्लियर है ना? जैसे मान लीजिए भी आपके फैमिली में डेथ हो गई, आपकी मम्मी की डेथ हो गई, तो डिस्टर्ब तो हो गई ना। क्यों प्राणेश्वर, क्यों नहीं? मान लीजिए आपके मम्मी की डेथ हो गई, मम्मी है आपकी ना, मान लीजिए फ़ोन आ गया, मम्मी की डेथ हो गई, तो डिस्टर्ब तो हो गई, नेचुरल है, अफेक्शन है। मगर अगर आप निर्द्वंद नहीं हो तो आप चैंटिंग करोगे ना, अभी तब भी घूमेगी मम्मी, आप डिस्टर्ब रहोगे, कहोगे प्रभु जी चैंटिंग नहीं हो रही, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, घर होके आ जाऊँ, क्या करूँ। मगर आप जब चैंटिंग करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, एब्जॉर्ब हो जाओगे, निर्द्वंद हो आप, तब भूल जाओगे। फिर जब चैंटिंग खत्म होगी फिर से आ जाएगी मम्मी, इतना ज़रूर होगा। तो उसको निर्द्वंद, हमारे लेवल पे उसी को निर्द्वंद कह देंगे। अगर और एडवांस लेवल है तो मम्मी मर गए, 1000 मम्मी मर जाए, भाड़ में जाए यार, हमें क्या लेना देना। वो एक सुपर एडवांस लेवल है, हमें क्या है मम्मी से, जला दो उनको, ख़त्म करो। वो तो हमारा लेवल है नहीं, वो हो नहीं सकता डेफिनेटली, वो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल। तो मेरी दादी मर गई थी मेरी, मैं वृंदावन में था, तो मैं सबसे बड़ा पोता हूँ ना, मुझे बुला रहे थे पापा ने फ़ोन किया, दादी मर गई, तेरा ही नाम ले रही थी, पंडित जी कह रहे तुझे ही जलाना है। तो मैंने कहा मर गई ना, मैं क्या करूँ, वो है ही नहीं, मैं क्यों आऊँ, जला के फेंक दो, शरीर है। कहते हैं कैसे बोल रहा है ये वो। मैंने कहा जो भी बोल रहा हूँ सही सच बोल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं तो नहीं आ रहा। नहीं यार ठीक है, चीज़ी भी पी करके। सत्य तो यही है ना, शरीर ही रह गया, आत्मा कहाँ है? मम्मी नहीं है वहाँ आपकी, मम्मी तो गई, मगर हमें लग रहा है मम्मी है क्योंकि हम शरीर से आ सकते हैं, चक्कर ही है। सो एनीवे वो एक एडवांस लेवल है। हमारे लेवल पे निर्द्वंद क्या होगा, जब हम चैंटिंग करेंगे तो हम भूल जाएंगे,
फिर जब वापस तो ठीक आ जाएगा। तो एटलीस्ट चैंटिंग से पता लग जाएगा आप डेली में निर्द्वंद लेवल पे जा रहे हो या नहीं जा रहे। चैंटिंग के वक्त भी आपका टेंशन माइंड घूम रहा है, इसका मतलब तो आप पूरे द्वंद में हो। शरीर से आसक्त होती है या भावनाओं से आसक्त होती है? हाँ, वही सूक्ष्म शरीर भी आ गया। मैं कहा मोस्टली हाँ वही होता है, एक पर्सन से भी हो जाते हैं हम लोग। अगर भावनाओं से होते तो मर गई तो क्यों जा रहे हो? तो शरीर पड़ा है, शरीर तो चला गया। तो कुछ भी नहीं है, वो तो हड्डी मांस है, कुछ नहीं है, वो एक लकड़ी है वो। इसलिए अंतिम संस्कार सब बेकार चीज़ें। संस्कार हैं हमारे शास्त्रों में और करने भी चाहिए, बट एक ज्ञानी के लिए, एक वाइज आदमी के लिए सब यूजलेस है। उसको पता है, जिसको नॉलेज है उसको पता है कुछ भी नहीं रखा है इसमें, ये हड्डी वहाँ से जला दो, ख़त्म करो, फेंक दो, जो भी करना है कर दो, आत्मा गई। सो ये भी चीज़ें होती हैं। इसलिए हम लोग श्राद्ध नहीं करते हैं, नहीं, हम लोग नहीं करते। हमें पता है क्या फ़ायदा करने का, क्योंकि हमें हरि नाम की पावर पता है, हमें स्पिरिचुअल चीज़ें पता है। श्राद्ध तो ऑर्डिनरी लोग करते हैं जिनको पता ही नहीं, हाँ भी शरीर के लेवल पे, हाँ ये कर लो, उसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमें तो एनीवे। सो निर्द्वंद तो क्लियर हो गया। अब आप खुद ही देख लो, आपका चैंटिंग में जब आप डिस्टर्ब होते हो तो चैंटिंग में मन घूमता है, इसका मतलब निर्द्वंद नहीं हो। इसका मतलब है आपको भागवतम और गीता सही से पढ़नी पड़ेगी। आप सही से नहीं पढ़ रहे, आप ठीक से नहीं पढ़ रहे, आप रट रहे हो, इन्फॉर्मेशन में घुस रहे हो, कुछ कर रहे हो आप मगर उसको अप्लाई नहीं कर रहे, कुछ गड़बड़ है कहीं, वरना ये इफेक्ट आना चाहिए निर्द्वंद। सो क्लियर है। सो निर्द्वंद पहला। दूसरा है नित्य सत्वस्थो। दूसरा नित्य सत्वस्थो है कि वो व्यक्ति सतोगुण में नहीं आएगा। स्थित सत्वस्थो, स्थ मतलब स्थित होना, सत मतलब सतोगुण। मगर भगवान पहले ही कह चुके हैं कि 3 गुणों में वेद है, 3 गुणों से ऊपर उठो, 3 गुणों में सतोगुण भी आता है। तो यहाँ पे सतोगुण, यहाँ पे नित्य सत्वस्थो है, नित्य सत्व है। नित्य सत्व मतलब विशुद्ध सत्व, क्योंकि ऑर्डिनरी सतोगुण कभी भी नित्य नहीं रहता। उसमें वो भगवान खुद ही गीता में कह रहे हैं, उसमें वो नीचे आ जाओगे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का मिक्सचर रहता है। तो नित्य सत्वस्थो है। शुद्धम सत्वम विशुद्धम, क्या है वो ब्रह्म संहिता में? सत्वम परसत्वम विशुद्ध सत्वम। हाँ, तो वो कैटेगरी सतोगुण से बियॉन्ड हो जाओ। तो कृष्णा कह रहे हैं कि एक तो आप निर्द्वंद हो जाओगे, दूसरा है आप सतोगुण के भी बियॉन्ड चले जाओगे, या दूसरे शब्दों में आप प्योर गुडनेस में हमेशा सतोगुण में स्थित रहोगे। रजोगुण तमोगुण आपको प्रभावित नहीं करेगा। विशुद्ध सतोगुण के बियॉन्ड। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम नित्य सत्वस्थ हो गए? प्रैक्टिकली कैसे पता लगेगा? आप प्योर मोड ऑफ गुडनेस में आ गए, कैसे पता लगेगा? है वैसे आइडियली अगर आप प्योर मोड ऑफ गुडनेस में आ जाओगे, अगर आप सही में हमेशा के लिए गुडनेस में आ जाओगे, तो आपके थॉट्स भी गुड होंगे, कल्याणकारी विचार आएंगे आपके मन में हमेशा। इसका मतलब है आप गुडनेस में आ चुके हो। विचारों से डिसाइड होता है आप कौन से गुण में हो या गुणों के बियॉन्ड हो। कल्याणकारी गुण आएंगे और हमेशा भगवान का स्मरण होता रहेगा। इन 2 चीज़ों से पता लग जाएगा। मतलब मैं स्मरणम इसलिए नहीं बोलना चाहता भगवान का हमेशा होगा, क्योंकि सहज्य भी ऐसा कहते हैं ना, मगर उनके मन में कल्याणकारी भावनाएं नहीं होती, तभी तो वृंदावन में बैठे हैं, प्रचार नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, किसी की हेल्प भी नहीं करते, पड़े हुए हैं। हमेशा कल्याणकारी भावनाएं आएंगी हृदय में, तो आप नित्य सत्य में आ गए। ठीक है, ओके। तीसरा है निर्योगक्षेम। निर्योग, अब ये उल्टा है, भगवान क्या कह रहे हैं? योगक्षेम। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं निर्योगक्षेम। तो कृष्णा कह रहे हैं कि वेल, निर्योगक्षेम का मतलब होता है, श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? अच्छा वाला लोग प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? मैं ज़रा ना, ये पता नहीं मेरा बंद हो गया यहाँ पर, क्या कर रहा है?
या निर्योगक्षेम का प्रभुपाद लिख रहे हैं, फ्री फ्रॉम आइडियाज ऑफ गेन एंड प्रोटेक्शन। योग मतलब लाभ, क्षेम मतलब रक्षा। तो निर मतलब नहीं। तो जब सही से हम भागवत गीता पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे में ये हमारे में लाभ और रक्षा के आइडियाज़ ख़त्म हो जाएंगे कि संसार में कोई मेरा लाभ कर सकता है, इस संसार में मेरी कोई सिक्योरिटी है, ये सब खत्म हो जाएगा। फिनिश। आपका विश्वास सबसे हट जाएगा, ये प्रैक्टिकली हो जाएगा। रिलेटिव से, मदर फादर से, घर से, अपने शरीर से भी विश्वास हट जाएगा। एक्चुअली अपने आप से विश्वास हट जाएगा आपका। ये इसको कहते हैं निर्योगक्षेम, कि मैं भी अपनी रक्षा कर सकता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया। हम भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हमारा भक्ति चंद्र ठाकुर कहते थे, भक्ति में फॉल डाउन तभी होता है जब हमें लगता है हम अपनी रक्षा कर लेंगे, तो फॉल डाउन हो जाता है। जैसे कभी कभी अच्छी चलती है भक्ति, फिर ख़राब हो जाती है ना, वो इसलिए ख़राब होती है क्योंकि हमें फीलिंग आ जाती है कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भक्ति की है और मैंने अपनी रक्षा कर ली, देखो प्योर हो गया, बस वहीं फॉल डाउन है। एक डिवोटी के माइंड में सारे आइडिया ख़त्म हो जाते हैं। उसको पता है कि एक्चुअली जो भक्ति मैंने की है उसका अवसर भी भगवान ने दिया है, उसकी शक्ति भी भगवान ने दी है, उसकी प्रेरणा भी भगवान ने दी है, भक्ति करने का जो एटमॉस्फेयर है वो भी भगवान ने दिया है, और फिर उसके बाद जो फल है वो भी भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, मेरी भक्ति की रक्षा तो भगवान ने की है शुरू से अंत तक। नहीं तो वो एक अहंकार ख़त्म हो जाता है उसका, तो फिर उसका फॉल डाउन नहीं होता, वरना फॉल डाउन हो जाएगा आपका। तो ये सारे आइडिया ना, प्रोटेक्शन, लाभ, हानि का, ये सब खत्म हो जाता है। फिनिश। मैं प्रीचिंग करूँगा तो मुझे लाभ होगा, ये सब खत्म। प्रीचिंग करनी है भगवान को, भगवान की प्रशंसा करने के लिए, फिर होगा नहीं होगा वो भगवान के ऊपर है बस। तो इसको कहते हैं निर्योगक्षेम, वहाँ में निर्योगक्षेम। और चौथा है आत्मवान। आत्मवान का मतलब है एस्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आप आत्मसंतुष्ट हो जाओगे। आत्मवान एक मतलब है आत्मसंतुष्ट, दूसरा मतलब है डिटरमाइंड हो जाओगे, दृढ़ता आ जाएगी। ये संतुष्ट हो जाओगे तो दृढ़ता आ जाएगी कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, है नहीं भाई। जिस चीज़ में संतुष्टि मिलती है उसमें हमें दृढ़ता आती है ना कि हाँ ठीक है मैं यही करूँगा, मुझे अच्छा लग रहा है भाई, तो उसको बोलते हैं आत्मवान। पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी। वही है क्या, कौन है? हाँ अंदर आ जाओ मन, क्या कर रहे हो? अंदर बुला लो उसको। पूर्ण संतुष्टि। ओहो माइंड से पॉइंट क्या निकल गया। अच्छा डिटरमाइन हो जाएगा वो। हाँ या वन पॉइंट था। एनीवे हाँ, तो यह आत्मा सुप्रसिद्धति भागवतम में आ रहा है। मतलब हम उसी में श्लोक आता है ना, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, कृष्ण कर्म कृत कैला सर्व कर्म कृत होए। बस ये भावना आ जाए कि पूर्ण संतुष्टि, कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, कृष्ण की भक्ति में सब कुछ है, कृष्ण के लिए काम करने सब कुछ है, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत, ये फीलिंग आ जाएगी आपको। बस आत्मवान न विचालयेत, कृष्णा गीता में कह रहे हैं अब विचलित नहीं होंगे, ख़त्म हो गया, फिनिश, आपका माइंड संतुष्ट। तो ये चार चीज़ें आ गई आप में। इसका मतलब आप भागवतम और गीता सही से पढ़ रहे हो। इसका मतलब आप निस्त्रय गुण हो गए। आप जब 3 गुणों के ऊपर चले जाओगे तब वेद पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे केवल कृष्णा दिखाई देंगे। तब आपको दिखाई देगा कर्म कांड, ज्ञान कांड, केवल तब दिखाई देगा। सो इस श्लोक में बहुत कुछ है। इस श्लोक में भगवान ने तो इस श्लोक में भगवान ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे दिए। परोक्षवाद दे दिया, प्रतीताभास, भगवान ने ये कॉन्सेप्ट दिया। भगवान गीता और भागवत को प्रमोट कर रहे हैं, और कृष्ण यहाँ पे गीता भागवत हम सही से पढ़ रहे हैं, उसके लक्षण क्या है वो बता रहे हैं। और फिर साथ साथ कृष्ण ये भी बता रहे हैं कि निस्त्रय गुण होने का मतलब क्या है, मुझसे मतलब उसके लक्षण ये आने चाहिए
निस्त्रय गुण होने का मतलब है कि मुझे संबंध एस्टैब्लिश करना, संबंध ज्ञान भी दे रहे हैं। या दूसरे शब्दों में, अगर हमारा संबंध भगवान से बन रहा है तो ये लक्षण आने चाहिए, अगर ये नहीं आ रहे तो आपका संबंध नहीं बन रहा, आप झूठ बोल रहे हो। तो ये श्लोक सहजों के अगेंस्ट भी है। सहजे कहते हैं हमारा संबंध बन गया, हे राधे हे रूधे जो भी है, तो क्या है, आप में गुण तो है नहीं, आप कहाँ हो, आप क्या है, कुछ भी नहीं है। नित्य सत्वस्त तो है नहीं, कोई कल्याणकारी भावना तो है नहीं किसी के लिए। आप कौन सा दूसरों के लिए दुखी हो रहे हो कि वो माया में, वो तो प्रभुपाद हो रहे थे। सो बहुत अच्छा श्लोक है। शंकराचार्य की फिलॉसफी को काट दी श्लोक से, कर्मकांडों की फिलॉसफी को काटी है, गौड़िया वैष्णव सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं भगवान। बहुत कुछ है इसके अंदर अगर आप सही से देखो तो। ओके, सो कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई एम गोइंग टू एंड अप हियर।